जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है जापान के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। प्यूनिक युद्ध लड़े गए, प्यूनिक युद्ध लड़े गए, बताइए इसका आंसर बताइए। प्यूनिक युद्ध लड़े गए रोम और मेसोडोमिया, रोम और कॉर्थेज, रोम और मिस्र। बताइए इसका राइट आंसर। प्यूनिक युद्ध लड़े गए रोम और मेसोडोमिया, रोम और कॉर्थेज, रोम और मिस्र। इसका राइट आंसर बताइए। प्यूनिक युद्ध कब लड़े गए थे? प्यूनिक युद्ध, तो प्यूनिक युद्ध हो जाएगा रोम और कॉर्थेज के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, बीवी गिरी, एन संजीवा रेड्डी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन संजीवा रेड्डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर द्वारा 1567 से 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? अकबर द्वारा 1567 से 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा उदय सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता थे। लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता थे। लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता थे देवीलाल, अटल बिहारी वाजपेयी, राम सुभग सिंह, उसके बाद है मोरारजी देसाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता थे। यहाँ पे लिख देते हैं, एक तो ऑप्शन नहीं देख रहा है। मोरारजी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सुभग सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। गारो खासी
जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा गारो खासी हो गया, मेघालय में आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, टेनिस, क्रिकेट। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, क्रिकेट। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। बताइए गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? चंबल, सरदार सरोवर, हीराकुंड, कोसी। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? चंबल, सरदार सरोवर, हीराकुंड, कोसी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। चंबल राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? निम्न में से भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। बताइए निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। बताइए निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन। तो जी हाँ, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं सदाबहार वन। इसका आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए सदाबहार वन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत वह राज्य है जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। भारत का वह राज्य है जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? थोरियम का विशाल भंडार किस राज्य में है? बताइए थोरियम का विशाल भंडार किस राज्य में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो थोरियम का विशाल भंडार केरल में है। केरल इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आत्मीय सभा की आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा और कब की थी? बताइए कब किए थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अभी बताइए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो जी हाँ, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय और कब किए थे? 1815 में। दोस्तों याद रखिएगा 1815 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? बताइए चरण सिंह, मोरारजी देसाई, एच डी देवगौर, गुलजारी लाल नंदा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? कहने का मतलब है कि कौन कौन सा प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं। कहने का मतलब ये हो गया इसका। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? चरण सिंह, मोरारजी देसाई, एच डी देवगौर। देखिए दोस्तों चरण सिंह ये भी मुख्यमंत्री रह चुके थे और मोरारजी देसाई ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एच डी देवगौर ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? बताइए 1944, 1945, 1946, 1948।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? IMF। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आसान और बिल्कुल महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशियाई विश्व विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जी हाँ, इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1966, 1967, 1969 और 1991। बताइए एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब हुई? 2003, 2013, 2014, 2015, 2019। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब हुई? बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना दोस्तों 2015 में हुआ था, 2015 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। ननकिंग, टिएनसीन, पेकिंग, इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉनकिंग हो जाएगा। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि नॉनकिंग संधि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 1950, 1951, 1952, 1953। बताइए भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? बताइए भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कृष्ण क्रांति का संबंध है दूध से, मछली से, खनिज तेल से, आलू से। दोस्तों मछली से है नीली क्रांति का, नीली क्रांति हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा? कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल होगा इसका आंसर, खनिज तेल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज के लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल जगत में, संगीत के क्षेत्र में, खेल जगत और संगीत दोनों में, इनमें से कोई नहीं। बताइए ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल जगत में, संगीत क्षेत्र में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।